तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप दीपक की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 के जो है अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति को। बच्चों, तो आज के इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.3 को हम बताएंगे। तो प्रश्न एक कह रहा है, इसका इसमें दो ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, ठीक है, बिंदु -2, 4, -3, -1, -1, -0, -1, 2 और -3, -5 स्थित है। ठीक है, कार्तीय तल पर इसका, ठीक है, स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। मतलब हमें जो है बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है और ये भी बताना है कि कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण, मतलब इनको बना के भी बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कार्तीय तल जैसे इस ये जो है ना, ये क्या है, ये है एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष। ठीक है, और ये क्या है? ये है वाई अक्ष। ठीक, और हम लोग यहाँ जो कटिंग होता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। और यहाँ होता है 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। -1, -2, -3, -4, -5, आगे बहुत सारा लिख सकते हैं। फिर इधर -1, -2, -3, -4 ऊपर, प्लस का 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लिए। कोई दिक्कत है? ये जो हम बनाए ना, तो इसी को कहते हैं कार्तीय तल। इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल। तो जो है कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। मतलब ये सब का माना कि हम लोग बता देंगे किस चतुर्थांश में है, लेकिन कार्तीय तल पर जो है ना, इसका स्थान निर्धारण भी करना है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट में रहता है वो किसका मान होता है? x का, और सेकंड में जो रहता है वो किसका मान होता है? y का। x का मान कितना है? -2। तो x किधर है? इधर है, या मतलब x इधर भी है और x इधर भी है। इधर प्लस में है, इधर तो x का मान अभी किस में है रे? तो -2 इधर आएगा। बोलो, ये हो गया -2। और क्या बोला है? 4 क्या हो गया? y का मान, y कितना लेंगे? 4। तो -2 का सीधे ऐसे जाएंगे, बोलो, और ऐसे ही 4 के सीधे जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे आके मिला, इसका जो स्थान निर्धारण हुआ क्या हो गया? इसका क्या नाम हो गया? -2, कितना रे? 4। अब बताओ, ये हो गया प्रथम घर, ये हो गया द्वितीय घर, ये हो गया तृतीय घर, ये हो गया चतुर्थ घर। तो किस घर में है ये? द्वितीय। तो हो गया ये द्वितीय चतुर्थांश में। कोई दिक्कत है? तो -2, 4 द्वितीय में हो गया, उसको लास्ट में लिख देंगे। पहले स्थान निर्धारण हम लोग कर लेते हैं। फिर क्या है? 3, -1। फर्स्ट में किसका मान? x का। सेकंड में किसका मान? x किस में है? प्लस में। प्लस में 3 इधर है, बोलो। फिर y का मान कितना? -1। तो y ऊपर या नीचे? तो नीचे। नीचे -1, तो ये 2, ये कितना? 3 है। तो 3 के सीधा ऐसे जाएंगे, बोलो। फिर -1 के सीधा ऐसे जाएंगे। कहाँ टकराया क्या? यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे x का मान। x कितना है? 3। फिर y कितना है? -1। कोई दिक्कत है? इसको कहते हैं कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करना, जो हम लोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो अब कितना है? -1, 0। तो -1 फर्स्ट में x का मान, सेकंड में y का मान। x का मान कितना है? -1। तो x का मान -1 इधर है, बोलो। फिर y का मान कितना? 0। तो देखो यहाँ पे लिख ही देंगे -1, कितना? 0, क्योंकि 0 हम इधर उधर थोड़ी ना जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम होगा कितना? -1, 0। तो ये किस चतुर्थांश में है रे? किस घर में है? द्वितीय में ही है। और ये किस में है? चतुर्थ में। अच्छा, एक ये 1, 2। तो 1 क्या है? x का मान। y क्या है? 2। तो x का मान 1, y का मान 2। इसका सीधे जाएंगे ऐसे, बोलो। इसका सीधे जाएंगे ऐसे। कितना हो गया? 1, 2। अच्छा, आपको ये समझ में आया था ना -1, 0 वाला? 0 को इधर उधर तो नहीं लेके जा सकते हैं। x का मान जो था उसको लिख के उसी पॉइंट्स पे 0 दे दिए थे। अच्छा, ये किस पे आया? 1, 2 प्रथम चतुर्थांश में। अच्छा, -3, -5। देखो, -3, x का मान -3, y का मान, x का मान -3 ये है, y का मान -5, y का मान, अच्छा -4 है, यहाँ -5 ले लिए। कोई दिक्कत? तो -3 कैसे सीधे जाएंगे, और इधर -5 के इधर से आएंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, इसका क्या नाम हो गया? -3, -5। तो बताओ, ये जो
मतलब हम लोग जो इसको मतलब स्थान निर्धारण जो दिए इसका, इससे हम ये नहीं बता सकते कि ये किस चतुर्थांश में, ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में, ये किस चतुर्थांश में है। आराम से बता सकते हैं और ये किस चतुर्थांश में है ना। तो यहाँ कहा गया था कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतना 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 और इतना स्थित है, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण कीजिए। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण कर दिए। अब हमें जो है एक तरफ से लिख देते हैं कि कौन किस चतुर्थांश में है। तो -2,4 -2,4 किस चतुर्थांश में रे? देखो -2,4 द्वितीय ना, तो लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद क्या है 3,-1। अब देखो 3,-1 ये किस घर में है? चतुर्थ में, तो लिख देंगे तो में हर्षु का थ पर रेप चतुर्थ, चतुर्थांश के लिए डबल खींच दिए तो वो हो गया, कोई दिक्कत। फिर -1,0। अब बताओ -1,0 ये भी तो द्वितीय में ना है, तो क्या लिखेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। और 1,2 1,2 किस घर में है? प्रथम में, तो क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कितना है? -3,-5 -3,-5 किस में है? तृतीय में है, तो लिख देंगे -3,-5 तृतीय चतुर्थांश। अब सुनो, ये जो तुम देख रहा है ये तुमको लग रहा होगा कि वो कितना सस्ता सा हिसाब है, पूरा एकदम आसान है। ये आपके मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में यहाँ से सवाल फिक्स है, एकदम आइबे करेगा, हर साल पूछता है। हम 2019 में दिए थे, हमको भी पूछा था, तुम लोग भी एग्जाम देने जाएगा 10th का, तुम लोग को भी पूछेगा, और 9th में भी पूछता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें हुआ नहीं होगा। सेम टू सेम ऐसा ही है 2 नंबर, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो इसको फटाफट उतारिए। अब 2 नंबर को समझाते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो फटाफट इनको उतारिए। तो बच्चों 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर को, ये लास्ट सवाल है तीसरा अध्याय का, आज तीसरा अध्याय खत्म। तो बच्चों प्रश्नावली 3.3 का जो है हमने आपको प्रश्न 1 को अच्छे से समझा दिया। अब प्रश्न 2 को देखिए, वो मतलब उसी के जैसा है, 1 नंबर के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भाषा में अंतर किया है, लेकिन चीज़ वही है। क्या बोला है दूसरा में कि अक्षों पर, ठीक है, दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं का तल पर आलेखित कीजिए। वही जो हम लोग ने बनाए थे अभी एक्स एक्स और वाई एक्स, उसी पे आलेखित करना है। लेकिन वहाँ पे कैसे दिया था? देखो वहाँ पे दिया जैसे कि 1,2 दिया, तो ब्रैकेट के अंदर में था ना, तो ये फर्स्ट में किसका मान था? x का। सेकंड में किसका मान था? और यहाँ पर क्या किया है? कॉलम टाइप का बना दिया है। यहाँ x का मान क्या है? -2, y का मान क्या है? 8। इसका मतलब यही ना हुआ, -2,8 यही हुआ रे। ऐसे ना दे के ऐसे दे दिया है, क्या दिक्कत है? वही चीज़ है, कोई दिक्कत। सिर्फ इसको हमें क्या करना है? अक्षों पर आलेखित करना है, बिंदुओं को तल पर आलेखित करना है। ये हमें नहीं बताना है कि ये किस अक्ष पे है, किस अक्ष कहते हैं, ये किस चतुर्थांश पे है, ये बताने के लिए नहीं बोला है। सिर्फ क्या बताने बोला है कि आलेखित कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? तो करते हैं, कैसे करेंगे? पहले इधर लिख देंगे ऐसे। हाईएस्ट कहाँ तक गया? x का मान 3 तक गया है, प्लस में माइनस में तो गया -2 तक, y गया है 8 तक, तो y ही ज़्यादा लॉन्ग है ना। चलो यहाँ तक ले लिए। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मूल बिंदु है ये क्या? 0। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे कितना ले लिए? 9 तक ले लिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये डॉट डॉट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझा नाती? कोई दिक्कत है? तो नाती को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये समझ गया इसका मतलब सब समझ गया है कि नहीं? समझिए। तो बच्चों हमारा यहाँ जो ऑफलाइन बैच में एक नाती भी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नाती से भी आपको मिलवाएंगे किसी दिन, या नाती आप फ्री है तो आ जाइए थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, पहले हिसाब बता लेते हैं तब बुलाएंगे। इधर कितना हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7, यहाँ 8, मान के चलो यहाँ 9। कोई दिक्कत है? और ये है कौन सा अक्ष रे? y अक्ष, ठीक है। तो इसको जो है तल पर हमें आलेखित करना था, इसको आलेखित करेंगे। x का मान कितना है?
-2, y का मान कितना है 8, तो x जो है इधर आएगा माइनस में या उधर जाएगा, इधर -2, तो इधर -2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? और y कितना रे 8, तो y ऊपर है तो ये 8 है ना, तो ये -2 के सीधा बोलो, और वो 8 का सीधा कहाँ है यहाँ पे, इसका क्या नाम हो गया -2, -2, -8 हो गया। कोई दिक्कत है? वैसे ही हम इनका करेंगे क्या। चलिए फिर x का मान कितना -1, x किधर जाएंगे, इधर या इधर, -1, y कितना रे 7, तो कहाँ जाएगा ये बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे और ये 7 का सीधे ऐसे यहाँ पे आया। इस पॉइंट्स का क्या नाम हो गया -1,7। कोई दिक्कत? फिर x कितना 0, x तो हमेशा यही होता है 0, बोलो x और y हमेशा वही होगा 0, x और y दोनों 0 वहीं पे होगा। x क्या बोला 0, बताओ y कितना बोला है -1.25, -1 पॉइंट कुछ ना रे। तो इधर आते हैं नीचे, तो बताओ -1 ये है, -1 पॉइंट कुछ का क्या मतलब 1 से थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये 2 के क्या है अंदर में है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, इसके मान के चलो यहाँ तक, कुछ समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? थोड़ा सा -1 से आगे क्या, तो इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, पहले तो 0 लिखेंगे, x का मान कितना 0, y का मान कितना रे -1.25। कोई दिक्कत है? मतलब -1 और -2 के बीच में ही होगा। अब -1.5 देता तो इसका मतलब क्या, पूरे हाफ पे लेते, लेकिन 25 है तो उसका भी हाफ। कोई दिक्कत है? और दूसरा हाफ ना बुझ लेना, हाफ फुल ना बुझना, ये दूसरा हाफ है। कोई दिक्कत? हाँ। फिर से देखो x का मान कितना, x का मान 1, कोई दिक्कत? फिर y का मान कितना रे 3, y बताओ ऊपर जाएगा ना, 1 का ऐसे चल गए और ये 3 का यहाँ, इसका नाम क्या हो गया 1,3। कोई दिक्कत? चलिए फिर x कितना 3, x गए 3, y कितना रे -1, मतलब नीचे आएंगे ना, तो बताओ ऐसे डॉट बोलो, फिर ऐसे इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, पहले x का मान 3, फिर y का मान -1। कोई दिक्कत है? तो प्रश्न 2 में कह रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, यानी एकक उपयुक्त एकक का मतलब जो हम लोग ले रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, इसको ले करके, ठीक है, नीचे सारणी में दिए है, जो दिया हुआ है ना इसको कहते हैं सारणी। ये नीचे दिए सारणी में दिए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो जितना भी बिंदु था ना उसको तल पर हम लोग क्या कर दिए, आलेखित कर दिए, और हमारा जो है प्रश्न 2 भी हो गया क्लियर। कोई दिक्कत है? तो आपका जो है प्रश्नावली 3.3 भी हो गया समाप्त, यानी आपका तीसरा अध्याय हो गया समाप्त। अगर कहीं आपको डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा ख़त्म। हमने आपको जो है अध्याय 1 9th क्लास का, अध्याय 2, अध्याय 3 के एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उन सभी सवालों को हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप जो है उन सभी सवालों को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।